माननीय मंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट कर अच्छा गार्ड ओपन साइड में हो गया बैठो नीचे सब बैठो नीचे आ जाओ नीचे बैठ जाओ सब यार आप मोबाइल पीछे रखो ना। अरे पीछे ही है, पीछे हो थोड़ा पीछे हो। अरे यार भाई साहब थोड़ा सा पीछे कर लो ना, मोबाइल को जूम कर लो। दक्षिणा कहाँ थी क्या हो जाएगा यार। आगे तो चल गया। अरे आ गई ये देखो लगा रही है मतलब आनंद पे तक लगा रही है। अरे बेटी तो अरे काल लो भाई साहब इधर देख लो। हाँ भाई साहब ओके 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 बहुत बढ़िया। परिषद बूंदी आप पधारे और हमें जिनका आतिथ्य प्राप्त है प्रभारी सचिव महोदय माननीय स्वागत है। गुच्छ भेंट कर आप अभिनंदन करूंगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और हमारे बीच विराजमान जिला प्रमुख साहिबा का पुष्प जी कशनिया साहब से डिस्ट्रिक्ट सवर्ण हो। तीज के अवसर पर इस हरियाणा राजस्थान का संकल्प लेकर के और वृक्षारोपण का जो यह महाअभियान हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो शुरू किया है, एक पेड़ माँ के नाम, और इसका शुभारंभ आज हम यहाँ से कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे जिले की जिला प्रमुख अधिकारीगण, सभी प्यारे बच्चों, आज जिस तरह से पूरे राजस्थान में एक हरियाली तीज का जो ये हमारा पर्व है और इसको हरियाणा राजस्थान के रूप में एक महाअभियान के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया और एक रिकॉर्ड बनाया है कि आज 1 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगा करके और एक ही दिन में जिस तरह से हमने प्रयास किया है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा बना करके और राजस्थान को अब हरियाणा राजस्थान करने की तरफ हम अग्रसर हैं। कभी राजस्थान को पहले रेगिस्तान के रूप में जाना जाता था और निश्चित रूप से यहाँ की जो हमारी जलवायु है उसमें निश्चित है कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में चले जाएं हम तो वहाँ पेड़ लगाने में बड़ी समस्या आती है, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ भी अब काफ़ी संख्या में हमारे पेड़ भी लगने लगे हैं और अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा, अब हमारा पश्चिमी राजस्थान भी हमें ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश को ऊर्जा देने का काम करने का कहीं अगर कोई शक्ति है तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में है। ये पूरे राजस्थान में पेड़ लगा करके और राजस्थान को हम अब ऑक्सीजन के रूप में सर्वोपरि बनाएं, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में कोई भूभाग है तो हम राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें हमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। हमसे कई छोटे ऐसे राज्य हैं जहां पर छोटा भूभाग होते हुए भी हमसे कई गुना वहां जंगल ज्यादा है, कई गुना वहां पेड़ ज्यादा है और हम सबसे बड़ा प्रदेश होते हुए भी हमारे यहाँ इसकी कमी है। ये संकल्प हमने आज यहाँ लिया है, इसका शुभारंभ भी किया है और मैं ये कहूँगा हम सब यहाँ बैठे, मेरे पूर्व में हमारे प्रभारी सचिव कुंजी लाल। आज एक बहुत बड़ा उत्सव हमारे राजस्थान में, एक पेड़ माँ के नाम हरियाणा राजस्थान, हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के निर्देशन में हमने ये मनाया है
और आज राजस्थान में एक ही दिन में 1 करोड़ पौधे लगा करके जो कीर्तिमान स्थापित किया है, आने वाले समय में राजस्थान निश्चित रूप से आज सबसे अधिक पेड़ लगाने वाला एक ही दिन में ऐसा राज्य बन गया है। आज यहाँ बूंदी में भी 3.5 लाख पौधे एक ही दिन में लगाए हैं और ये हम इस बात को लेकर के संदेश दे रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। ग्लोबल वार्मिंग की जो संभावनाएं हैं, जिस तरह से हीट वेव चलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सबको भी सजग होना है और इसके लिए मैं मीडिया के बंधुओं और भी हम सबको प्रेरणा देनी है, प्रेरित करना है कि हम सब अपने अपने कोई भी शुभ दिन हो हमारे, चाहे वो हमारा जन्मदिन हो, चाहे हम कोई अच्छा व्यवसाय कर रहे हों, चाहे वो हमारा प्रतिष्ठान खोल रहे हों, कोई भी शुभ काम कर रहे हो, हमें एक पेड़ लगा करके और शुभ काम की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे हमें प्रकृति की भी आशीर्वाद मिले। हमें प्रकृति से हमने लिया बहुत कुछ है, लेकिन दिया क्या है? हम जिस प्रकृति से हम सब कुछ ले रहे हैं, आज उस प्रकृति से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसकी वजह से हम जिंदा हैं, उसको हम पेड़ लगा करके कुछ दे भी सकते हैं, हमें रिटर्न भी करना चाहिए। तो निश्चित है कि वो एक बहुत ही उपकार होता है और प्रकृति का और आने वाली हमारी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। मैं इस अवसर पर सभी को यही आग्रह करूँगा कि हम सब प्रेरणा के रूप में अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने अपने जहाँ भी खेत हो, खलिहान हो, हर जगह पर हम पेड़ लगा करके और इस राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। तक कोई उनका आपसी मतलब कोई विवाद हो गया होगा जिसकी वजह से मार्केट वाला विषय वो ये विषय नहीं, वो अलग विषय है, कह रहे हैं ना, वो विषय अलग। पौधारोपण के कार्यक्रम में आप बता रहे हैं हर साल बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन जब अगले साल वहीं देखें मैं ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। निश्चित रूप से हम पौधे लगा रहे हैं, लेकिन पौधों का संरक्षण, उस पौधे को पेड़ बनाने तक उसकी देखभाल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया है और निर्देश दिए हैं कि हम जो भी पौधे लगा रहे हैं उसके लिए हमने प्रावधान किया है कि 3 साल तक उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी नरेगा के माध्यम से जहाँ जहाँ जो विभाग लगा रहे हैं उस विभाग की होगी, उसकी पूरी देखभाल होनी चाहिए। मैं भी आपके माध्यम से, चाहे वो विभाग हों, चाहे वो हमारे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, इसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएं, पूरी तत्परता के साथ उन पेड़ों का संरक्षण भी करें, उनको पौधों को पेड़ बनने तक 3 साल तक अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संभाल करके और पेड़ बनने तक उनको निश्चित रूप से देखभाल करके और उनकी रक्षा करें। ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है और लगाने वाले विभागों को भी दायित्व दिया गया है। अगर इसमें कोई भी पेड़ हम जियो टैगिंग कर रहे हैं, हम उसको फिर देखेंगे, हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी जहाँ पेड़ लगे वहाँ का भ्रमण करके देखेंगे, हम गूगल के माध्यम से भी सर्वे करके देखेंगे कि हमने इतने पेड़ लगाए थे, आज 3 साल बाद वो कितने बचे हैं, इसकी आजकल सब काउंटिंग संभव है, पॉसिबल है। तो ये सब हम प्रयोग करेंगे ताकि जहाँ जिस विभाग ने जहाँ पर लगाया, जहाँ जियो टैगिंग किया, अगर वहाँ पौधे नहीं हैं, उस विभाग की जिम्मेदारी तय होगी और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि केवल पेड़ लगा करके और फोटो खिंचा दिए, उनकी जिम्मेदारी के साथ बड़े होने तक उनका संरक्षण। सर, बूंदी शायद बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है, स्थायी रूप से समाधान नहीं मिल पा रहा, क्या कहना है? देखिए, बरसात में कहीं कहीं पानी भर सकता है। हमारा हाड़ौती अंचल है, यहाँ अच्छी नदियाँ हैं, अच्छी मतलब बारिश होती है। अब कहीं कोई विशेष बात होगी तो आप बता देना। हमने उसके लिए यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी कंट्रोल रूम खोला हुआ है, पूरा प्रबंधन है, आपदा का प्रबंधन है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको भी देखेंगे। लंबे समय से पुराना नाला है, उस पर अतिक्रमण हो चुका है और यही कारण है कि यहाँ पे पानी बढ़ जाता है और पूरी आधी बूंदी डूब जाती है। उस नाले पे कार्रवाई करने के लिए पिछली सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए और अभी भी जब बारिश शुरू होती है तो क्या हल हो सकता है उसका देखेंगे। मैं बात करूँगा अभी मीटिंग में और उसके बाद कोई हल होगा तो उसको करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, विपक्ष जो है धरना लगाकर संसद विधानसभा में बैठ जाता है, बाद में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, क्या मानते हैं इसको, किस नज़रिए से देखें? देखिए, ये हमारी पवित्र विधानसभा है, ये सदन परंपराओं से और नियमों से चलता है। वहाँ पर सभी के लिए अपनी अपनी एक गाइडलाइन बनी हुई है, उसकी पालना करना
हम सब विधायिका में बैठने वाले विधायकों की जिम्मेदारी है। और एक आसन बहुत सम्मानीय होता है, वहाँ आसन का सम्मान करना सबका दायित्व होता है। आसन अगर पैरों पे खड़ा है तो कोई भी वहाँ विधायक हो सदन में, उसको बैठना अनिवार्य होता है। लेकिन जब अध्यक्ष जी के ऊपर किसी तरह का कोई गलत इशारा करना, कुछ करना अगर होता है, तो जो अध्यक्ष जी ने फिर वहाँ जो भी निर्णय कर दिया, उस निर्णय को कोई चैलेंज नहीं होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनका निर्णय सर्वोपरि होता है वहाँ पर। अब उन्होंने निर्णय किया है तो निश्चित रूप से उसकी पालना होनी चाहिए थी। जब अगर ऐसा नहीं हो रहा है, उन्होंने निर्णय कर दिया तो वो सर्वोपरि है। सर वीडियो इस दौरान वायरल हो रहा है, चांदना जी उसमें कह रहे हैं कि पैर दबाने से राजनीति में बड़ा कदम लिया। इसको लेकर काट छाट का आरोप बीजेपी पे लगाया। कोई काट छाट बीजेपी वालों ने, ये तो कुछ भी इनके कर्म होंगे, वो सब बीजेपी पे क्यों आरोप लगाते हैं भाई? ये खुद देखे, वो कह रहे हैं, सब सुन रहा है, वहाँ किसी ने कुछ नहीं करा और उन्होंने कहा है, हमने भी सुना है, देखा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस तरह से। जो उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से वो महिलाओं के लिए कितना अपन सम्मान करते हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं। हमारा देश में संस्कृति है, उनके लिए ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है और ये गलत है। ये कांग्रेस की संस्कृति है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, उन्हें समझ रखनी चाहिए। क्या कांग्रेस में पद जब भी हासिल होता है, जब भी बनता है, जब पैर दबाए जाते हैं। अब ये तो उनके संस्कार और संस्कृति है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा है कि समय आएगा, आज नहीं कल या 25 साल वाला है, क्या कहेंगे? क्या समय आएगा? उन्होंने कहा है समय आएगा, समय का इंतजार करें, मजा चकाएगा। समय तो आ रहा है। देखिए, ये तो मोदी जी चल रहे हैं, आप वो तो 543 में से 99 सीटें आने के बाद भी बहुत खुशी मनाने वाले लोग हैं, तो खुशी मनाते रहे, लेकिन राज तो मोदी जी चला रहे हैं।